नमस्कार। मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी आप बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर इशारों में बीजेपी में जाने का संकेत दिया है। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर कभी योगी के खिलाफ बोलते हैं तो कभी अखिलेश के। अब जो कि एक बार फिर वो लोकसभा चुनाव में करीबियां बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। राजनीति में कुछ भी मुमकिन, ओपी राजभर बोले बीजेपी अछूत नहीं, क्या है इशारा। गठबंधन की राजनीति करने वाले बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने जब अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो साफ किया कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अछूत नहीं है। कभी बीजेपी को कभी समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर इन दिनों किसी गठबंधन में नहीं है। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो साफ किया राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अछूत नहीं है। राजभर एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे राजभर ने कहा कि राजनीति में सब तरह की संभावनाएं बरकरार है। जब महबूबा मुफ्ती और बीजेपी का कश्मीर में गठबंधन हो सकता है तो क्यों नहीं, तो क्या नहीं हो सकता। साल 1989 में बीजेपी के समर्थन से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, फिर बाद में सपा और बसपा का गठबंधन भी हुआ। बिहार में नीतीश कुमार का उदाहरण ले लीजिए। वो कहते थे कि लालू यादव के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। कहा कि बीजेपी से कोई अछूत नहीं है। राजभर ने दावा किया कि आज कई यादव बीजेपी का झंडा लेकर चल रहे हैं। हजारों दलित जातियां बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में किधर जातिवाद है। इनमें से कोई प्रमुखी बचाने के लिए तो कोई जेल जाने के डर से ऐसा कर रहा है। फिर से मंत्री बनने के सवाल पर राजभर ने कहा कि उनके लिए विधायक और मिनिस्टर बनना जरूरी नहीं। हालांकि मकसद जो है बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले और मान्यवर काशीराम ने सिखाया है कि मुगलों को उनकी गुलामी का एहसास कराकर बेलियों से मुक्त करना है। इसके लिए आप किसी भी पार्टी के साथ चले जाए। के सवाल पर उन्होंने कहा कि काशीराम ने सिखाया था कि समाज का भला करने के लिए किसी के साथ भी जाया जा सकता है। 5 साल पहले तक ओपी राजभर योगी सरकार में मंत्री थे। सीधे सीएम योगी से टकरार के बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया। गठबंधन सत्ता से दूर रहा तो ओपी राजभर और अखिलेश के बीच भी दूरियां बढ़ गई। इस बीच उनके बीजेपी के करीब आने की अटकलें कई बार लगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। इसका कई बार खंडन भी किया। इस बीच बुधवार को एक बार फिर उन्होंने इशारों में बीजेपी के साथ अगले चुनाव में उतरने की मंशा जाहिर कर दी है। जातिगत गणना पर अखिलेश यादव की मांग का समर्थन। एक तरफ ओपी राजभर ने बीजेपी के साथ जाने का इशारा किया तो दूसरी ओर जातीय गणना को लेकर अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया। राजभर ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं। हम 20 साल से कह रहे हैं कि कई जातियों को कोई नहीं जानता। गिनती होगी तो इन जातियों को भी हिस्सा देने की बात सरकार की समझ में आएगी। इससे इनको भी शिक्षा, रोजगार, राजनीति से जोड़ा जाएगा। राजभर ने कहा कि हम तो जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। जब तक केवल तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र पर मुहर लगा कर देता रहेगा तब तक जातिवाद रहेगा। जातीय जनगणना होगी तो सरकार इन्हें महत्व देगी। जब तक ओपी राजभर नहीं थे तब तक महाराजा सुहेलदेव राजभर को कौन जानता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सुहेलदेव की जयंती पर ट्वीट करके लोगों को बधाई दी। स्वयं प्रसाद मौर्य के सामने बैठना चाहिए था। स्वयं प्रसाद मौर्य पर ओपी राजभर ने कहा कि हमें आज उनके सामने बैठना चाहिए था, तब मजा आता। वो संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान की शपथ लेने के बाद भी जिस तरह की बातें करते हैं, साफ है कि बाबा साहब को नहीं मान रहे हैं। कहा कि जब मंत्री थे तब उन्हें चौपाई और दोहा याद नहीं आए, अब उन्हें दलित याद नहीं आए। जब हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए लड़ रहे थे तब हमसे उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे तो मंत्री पद चला जाएगा। ये लोग सत्ता के लोलुप है, कभी बसपा में कभी भाजपा में, अब सपा में है।